So start with today's lecture by number of images formed by two plane mirror. एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया है हमने. देयर आर टू मिरर्स M1 एंड M2 शोन इन दिस फिगर और एक ऑब्जेक्ट O रखा है हमने. ऑब्जेक्ट O हमने रखा है. इस टेबल की ज़रूरत नहीं है. इस ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस M1 से 2 सेंटीमीटर है और M2 मिरर से इसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर. पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है. हमें बताया है कि डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द टू मिरर कंसिडरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर M1 फर्स्ट. सबसे पहले इमेज फॉर्म होगी M1 पे. लाइट यहाँ से पहले यहाँ निकलेगी, ऐसी कंडीशन दी है. तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी और उनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे ये समझना था यहाँ पे. तो फर्स्ट हम यहाँ पे रे डायग्राम निकालते हैं. रे डायग्राम के पहले ही, बिना रे डायग्राम के भी हमें पता होता है कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा. बाय द प्रॉपर्टी वी नो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी पहली इमेज M1 पे फॉर्म होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहोगे तो एक डायरेक्टली रे दिखाओ, वो रिटर्न चली जाएगी रे, हमें लगेगा पीछे से आ रही है. एक थोड़ी इंक्लाइंड रे दिखा देते, यहाँ से जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, तो हमें लगेगा कि ये रे पीछे से आ रही है. और एक रे दिखाओ, दिखाना चाहते हो तो ये ऐसे पीछे से आ रही है, ऐसा लगेगा. अभी ये जो रे है, जो रिफ्लेक्ट हो गई है रे, वो M2 पे फॉल होगी और M2 से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, M2 से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे M2 पे पहली इमेज फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो I2 इमेज फॉर्म हो गई है बिहाइंड द मिरर M2, इसका डिस्टेंस M2 से 12 सेंटीमीटर कैसे, वो जानने की कोशिश करते हैं. ये जो I2 है, दिस इज इमेज, ये किसकी इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है. दिस I2 इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट I1. ठीक है. तो हमने ये जो I1 विच इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O, अभी ये I1 को हम दूसरा नाम देते हैं, वी कॉल इट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, क्योंकि इट इज फॉर्मिंग अ इमेज I2. सो फॉर I2 I1 इज ट्रीटेड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है. अभी वो ये मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है. सो बाय द प्रॉपर्टी हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर. तो बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, 12 सेंटीमीटर. अभी दिस I2 विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेम एज फॉर दैट ऑफ मिरर M1. M1 मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और इसकी इमेज M1 पे पीछे यहाँ पे पड़ेगी, उसको हम नाम देते हैं I3. अब ये जानकारी ले लो कि 22 सेंटीमीटर कैसे आया है. सो इस मिरर पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट I2 का डिस्टेंस कितना है. सो दिस कम्स आउट टू बी 22 सेंटीमीटर. 2 + 8 + 12 22. तो इसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर 22 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी. एंड लाइकवाइज I3 विल बिकम नाउ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बनेगी I4, उसका डिस्टेंस होगा 32 सेंटीमीटर यहाँ से, क्योंकि इसका ये मिरर से डिस्टेंस होगा 32 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑलराइट, तो दैट्स अबाउट इट. और एक क्वेश्चन करते हैं आगे. सो लेट्स डील सम मोर क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दो मिरर हैं एज यूजुअल, इनके एग्जैक्टली बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द मिरर. इनकी कितनी इमेजेस फॉर्म होगी हमें पता है, पैरेलल से इन्फिनिट इमेज फॉर्म होगी. हम उसका डिस्टेंस कितना आएगा, 2-4 इमेजेस ड्रॉ करते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स अज्यूम द फर्स्ट रिफ्लेक्शन हैपनिंग एट मिरर M1. सो यहाँ से लाइट जाएगी, इसकी रे डायग्राम रिफ्लेक्ट होगी, और एक रे ले लो, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो लगेगा कि रे पीछे से आ रही है. सो द फर्स्ट इमेज विल फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस हो. नाउ दिस I1 विल बिकम वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी I2. ठीक है. ऑलराइट, सो ये I2 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. I2 विल बी फॉर्म एट 1 सेंटीमीटर. ठीक है. जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस इसका आएगा. राइट. अभी इस I2 की इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इट विल फॉर्म इन द मिरर M1. कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दैट इज टोटल इज 3 सेंटीमीटर. तो बिहाइंड द मिरर इसकी इमेज कितना डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, 3 सेंटीमीटर. ओके. यू माइट बी वंडरिंग कि सर ये 1 सेंटीमीटर कैसे आया है. ठीक है. इफ यू कंसिडर I2
is the image formed by this object O when the ray are falling at the mirror M2. मतलब यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन नहीं था कि फर्स्ट द रिफ्लेक्शन विल हैपन एट मिरर M1. अगर ऐसा गिवन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो है यहाँ से रे निकलेगी फर्स्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से है दैट इज 1 सेंटीमीटर, वही इमेज का डिस्टेंस होगा. ठीक है. अगर सिर्फ ये कहते हैं क्वेश्चन में कि द इंसिडेंट और द रिफ्लेक्शन हैपन्स फर्स्ट एट मिरर M1, तो फिर इसका डिस्टेंस ये मिरर से मुझे लेना पड़ता 3 सेंटीमीटर, तब मैं यहाँ पे जो इमेज उसकी फॉर्म होगी ये पीछे दिखा देता 3 सेंटीमीटर. तो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई बोला नहीं था कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन हैपन एट M1, ऐसा कुछ लिखा नहीं था. तो वी कैन से द साइमल्टेनियसली दोनों मिरर पे रिफ्लेक्शन चले जाएंगे. ठीक है. देन अभी I4 एंड I3 दीज आर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस ऑफ इमेज वी हैव प्लॉट. ठीक है. हम देखते हैं कि अगर I3 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर M2, उसको हमने I4 नाम दे दिया. तो M2 इज द मिरर, I3 इज द ऑब्जेक्ट. कितने डिस्टेंस है ये टोटल, दिस 3 प्लस दिस 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो I4 का डिस्टेंस जो होगा मिरर M2 से दैट विल बी 5 सेंटीमीटर. ठीक है. सो ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डिस्टेंसेस आर फॉर्मिंग द इमेजेस. तो हम कह सकते हैं इमेजेस आर फॉर्मिंग इन द पैटर्न ऑफ डिस्टेंसेस लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 1 सेंटीमीटर के बाद दूसरी इमेज 3 सेंटीमीटर पे, तीसरी इमेज 5 सेंटीमीटर पे, लाइकवाइज इट इज फॉर्मिंग. ठीक है. ऑल राइट. अभी तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 मिरर हैं. सर एक फर्स्ट मिरर और ये सेकेंड मिरर. हमें पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय दिस 2 मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन देम. नॉट नेसेसरी इट शुड बी प्लेस इन द मिडल, कहीं पे भी रखा होगा इनके बीच में. ठीक है. सो फॉर दिस ओरिएंटेशन लेट्स से कि M1 मिरर पे जो इमेज फॉर्म होगी फॉर दिस ऑब्जेक्ट उसकी रे डायग्राम निकालेंगे. एक लाइट ऐसी जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आएगी, तो उसका रे हमें लगेगा कि ये लाइट पीछे से आ रही है, और एक रे दिखा दो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसकी लाइट पीछे से आ रही है. सो दिस इज ऑब्जेक्ट I1. सिमिलरली डू फॉर द मिरर M2, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, हमें लगेगा पीछे से आएगी, और एक रे दिखा देंगे. वी रिक्वायर मिनिमम 2 रेस टू शो द पोजिशन और द लोकेशन ऑफ इमेज. सो देर आर ओनली 2 इमेजेस आर फॉर्मिंग. सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. So see the third question. There are 2 mirror placed in this orientation and they have asked find out how many images will be formed. So this is the object. यहाँ से इसकी रे डायग्राम मैंने निकाली, हमें लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है. सो दिस इज इमेज I1. ठीक है. दूसरा M2 मिरर के लिए भी रे डायग्राम निकाल दो कुछ, हमें लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है. सो दिस इज द सेकेंड इमेज. थर्ड इमेज, इसमें 3 इमेज फॉर्म होगी टोटली. पहले तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, डबल रिफ्लेक्ट होगी. सो वी सी द रेज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड दिस 2 मिरर, और तुम डायरेक्टली ये सेंटर से भी पास कर लो एज से, रे रिटर्न चली जाएगी एंड द इमेज विल फॉर्म हियर. एक दूसरा तरीका भी होता है, इमेजिनरी तरीका. व्हाट वी कंसिडर कि यहाँ पे एक इमेजिनरी मिरर लगा दो, इसकी इमेज एग्जैक्टली नीचे फॉर्म होगी, और यहाँ पे भी एक इमेजिनरी मिरर लगा दो, तो I2 की इमेज एग्जैक्टली इसके पीछे फॉर्म होगी. सो देयर विल बी 3 इमेजेस फॉर्मिंग बाय 2 मिरर्स प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तुम्हें, लेट्स से O के कोऑर्डिनेट है x, y, तो इमेज I1, I2 और I3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. सो I1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस अगर x है तो पीछे x डिस्टेंस होगा, हाइट तो सेम रहेगी. सो दिस विल बी -x, y. I2 जो फॉर्म होगा, I2 विल बी फॉर्मिंग एग्जैक्टली बिलो द ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस होगा -y, और यहाँ से ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट x है. सो दिस विल बिकम x, -y. I3 इज फॉर्मिंग इसके पीछे दैट इज -x, और इसके नीचे दैट इज -y. सो -x, -y विल बी द लोकेशन ऑफ थर्ड इमेज. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सर्कुलर कॉन्सेप्ट. क्या होता है सर्कुलर कॉन्सेप्ट में, 2 मिरर दिए होते हैं, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट O रखा होता है. इस ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है मिरर M1 से लेट से, एंड बीटा एंगल है मिरर M2 से.
कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी और कितने एंगल पे फॉर्म होगी, ये जानकारी हमें लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अल्फा एंगल मिरर M1 से है ऑफ ऑब्जेक्ट O, उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर M1, लेट्स से वो इमेज है I1। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज होती है, वैसे ही जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है उतने ही एंगल पे इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, द फर्स्ट इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज I1, दैट इज एन एंगल अल्फा। Similarly, O object की image in the mirror M2 will be formed at an angle beta क्योंकि it is placed at an angle beta. So this is the first image and this is the second image. Now this image I1 will become virtual object as you know for the mirror M2. I1 की image mirror M2 में form होगी यहाँ पे, उसको हम I4 से दिखा देते हैं। I4 से कितने एंगल पे फॉर्म होगी, तो M2 से तुम सीधा सीधा I1 का एंगल फॉर्म मेजर करो, वो कितना आएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा। तो उसकी इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट एन एंगल 2 अल्फा प्लस बीटा, उसको I4 कह दिया मैंने। और इस I2 की इमेज अभी M1 के पीछे फॉर्म होगी, उसको हमने I3 से दिखा दिया। तो M1 से तुम I2 का एंगल मेजर करो, टोटल कितना आता है ये, बीटा प्लस अल्फा, दैट इज अल्फा प्लस 2 बीटा बिहाइंड द मिरर M1, और ऐसा ये चलते जाएगा। तो इफ यू लुक क्लोजली, इफ दिस ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस अगर है सेंटर ऑफ द मिरर से लेते हैं और उसको हम रेडियस कहते हैं, और वहां से एक पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको रेडियस मान के, ऑल द इमेजेस विल बी फॉर्म अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, कितने नंबर ऑफ इमेजेस ओवरलैप करेंगे, वो हम एक फॉर्मूला से जानकारी लेते हैं अभी आगे। थोड़ा फॉर्मूला नोट करना है, सब थोड़ा सा दिखा सकते हैं एक और बार? यस, मैं थोड़ा रिपीट कर लूँ रिकॉर्डिंग के लिए। सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू मिरर्स M1 एंड M2। यहाँ पे 10 और 20 डिग्री एंगल पे प्लेस किया है हमने ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट दिस, वन इज दिस मेथड एंड वन इज बाय डायरेक्ट फार्मूला। तो ये वाला पहले मेथड देखते हैं। व्हाट विल डू, विल ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर M1 एंड M2। द फर्स्ट इमेज विल बी फॉर्म बाय M1 मिरर विल बी ऑब्वियसली जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, दैट इज 10 डिग्री पे पहली इमेज फॉर्म होगी, वो लिख लिया। M2 के नीचे लिख लिया हमने, जो उसके अंदर जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज 20 डिग्री, वो हमने यहाँ लिखा। देन सी व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस एंगल, और द एंगल बिटवीन दिस टू मिरर इज 30 डिग्री, वो यहाँ पे लिखा। नाउ व्हाट यू डू, टेक अ क्रिस क्रॉस करो यहाँ से ऐसा। सबसे पहले स्टार्ट करो 10 से, कहीं से भी स्टार्ट करो, मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 के अंदर 30 ऐड कर दो, 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 40 लिखा। 30 के अंदर 20 ऐड कर दो, यहाँ पे 50 लिखा। क्या सिग्निफिकेंस है, M1 मिरर पे फर्स्ट इमेज फॉर्म हो रही है 10 डिग्री पे, M1 मिरर के अंदर सेकेंड इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 50 डिग्री पे फॉर्म होगी इसके पीछे। तुम्हें कोई पूछेगा M2 पे सेकेंड इमेज का कितना एंगल होगा, तुम बताओगे 40 डिग्री। सो द इमेज फॉर्म, सेकेंड इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर M2 इज एट 40 डिग्री। लाइकवाइज हम इसको ऐड करते चलेंगे, फिर से 30 ही ऐड करना है, एडिशन 30 से ही होगी। तो ये जो 50 है, 50 के अंदर 30 ऐड करो, 80 आ जाएगा। और यहाँ से भी क्रॉस करके 40 के अंदर 30 ऐड कर दो, 70 आ जाए। लाइकवाइज हम कहाँ तक ऐड करेंगे, नंबर 180 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में देखो, अगर 170 के अंदर मैं 30 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 200 डिग्री। 200 डिग्री कैसा है, 180 से ग्रेटर है। 180 से ग्रेटर आएगा तो वहाँ रुक जाना है। ठीक है, दैट्स वन पॉइंट। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो 180 से ज़्यादा मतलब उसकी इमेज यहीं पे फॉर्म होगी। सो मिरर के बाहर इमेज कभी फॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए वी हैव टू स्टॉप व्हेन द नंबर एक्सीड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, दैट्स द वन थिंग। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो मैंने 12 के जगह पे यहाँ पे फिर से 11 लिखा है। क्यों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट करना, अगर लास्ट में इन तीनों की एडिशन, ये जो तीन सेकेंड, ये जो दोनों इमेजेस है M1 M2 और ये प्लस 30, इनकी एडिशन अगर आ जाती है 360 डिग्री, मतलब द इमेज प्रोड्यूस बाय दिस M1 एंड M2 इज ओवरलैपिंग। मतलब M1 की इमेज यहाँ पे और वही लोकेशन पे M2 भी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहते हैं कि वो इमेज ओवरलैप हो जाना। वो चेक करने का तरीका क्या है, इनकी एडिशन करो तुम।
ये एडिशन करके देखो 170 प्लस 30 प्लस 160 इट इज कमिंग आउट टू बी 360। तो ये दोनों इमेजेस जो फॉर्म हो रही है M1 से 170 डिग्री पे पीछे और M2 से 160 डिग्री पीछे, ये दोनों इमेज एक ही पोजीशन में आ रही है। तो हमने कहा कि ये दोनों इमेज को एक ही इमेज ट्रीट करो बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग। सो बाय दैट वे द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मिंग आर 11। अभी दूसरा है बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके 2-3 केसेस हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय मिरर के बीच में जितना एंगल है वो, अगर उसका नंबर अगर इवन आ जाता है, मतलब लेट से मान लिया कि 6.14 आया उसका 360 बाय थीटा, तो पॉइंट के आगे वाले नंबर हटा दो क्योंकि हाफ इमेज ऐसे कोई फॉर्म नहीं होती है, इमेज फॉर्म होगी तो फुल इमेज फॉर्म होगी। सो दिस नंबर इज कमिंग आउट टू बी 6। तो इवन है 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 - 1 दैट इज 5 इमेजेस विल बी फॉर्म बाय दैट मिरर। ठीक है, कंडीशन इसमें होती है कि ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक रखा है। मतलब सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेम डिस्टेंस और द सेम एंगल फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक मतलब ये यहाँ पे रखा है 10 डिग्री पे यहाँ से और 30 डिग्री पे M2 से रखा है हमने, दैट विल बिकम एज अनसिमेट्रिक। ठीक है, अगर इसका डिवीजन ऑड नंबर आया मतलब 7.16 आया तो ये 1/6 तो हटा दो। ऑड नंबर आया मतलब, और वो सिमेट्रिक रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्मिंग n-1। अगर अनसिमेट्रिक रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही केस याद रखो, बहुत सिंपल कर देता हूँ। ये वाला जो मैंने रेड कलर में लिखा है वो याद रखो बस। अगर ऑब्जेक्ट ऑड नंबर आता है, तुम्हारा आंसर अगर ऑड नंबर आता है और वो अनसिमेट्रिक है, तभी नंबर ऑफ इमेजेस n फॉर्म होगी। मतलब 7 आता है, ऑड प्लेसमेंट है, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7, या इन एनी अदर केसेस द नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन को हमने बाय डायरेक्ट फॉर्मूला किया। यहाँ पे देखो इनकी एडिशन कितनी आ रही है, 10 + 20 दैट इज 30, सो 360 बाय 30 इज 12। 12 नंबर इज इवन, सो वी आर फ्री। 12 - 1 दैट इज 11 नंबर ऑफ इमेजेस इज फॉर्मिंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूँ वो करते हैं, फिर क्लास हम खत्म करते हैं आज की।